मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है दारुल इस्लाम मस्जिद के पास और ये देखिए ये सामने दारुल इस्लाम मस्जिद है और यहाँ पे सामने से ये किस्मत कॉलोनी का इलाका है। किस्मत कॉलोनी के ठीक बिल्कुल सामने आप ये देख सकते हैं कि यहाँ एमएम पार्टी के कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, मौजूद है। और उनके पीछे ही आप देखेंगे कि एक बस स्टॉप भी यहाँ पे अभी हाल ही में जल्दी इसे लगाया गया है। तो ये बस स्टॉप शुरू हो गया है लोगों के लिए और ये एमआईएम पार्टी के लोग आज यहाँ पे खड़े हैं। तो आइए देखते हैं इस बस स्टॉप को लेके एमआईएम पार्टी के लोगों का क्या कहना है। तो सबसे पहले हम राहिल भाई से बात करेंगे। राहिल भाई, आप यहाँ पे इस वक्त मौजूद है दारुल फलाह मस्जिद के निकट में और आपके पीछे एक बस स्टॉप है। तो यहाँ आज आप लोगों के इकट्ठा होने का मकसद क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम सब ने, हमारी टीम ने, खुसूसन तौर से हमारे गफ्फार भाई ने बस के लिए मांगनी कर रहे हैं, कंटिन्यूसली मांगनी कर रहे हैं। जैसे मुमरा स्टेशन के पास किया गया है, उसके बाद हमने टीएमटी से 4 से 5 पोल के लिए मांगनी करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज पोल लग सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये किस्मत कॉलोनी का लगा हुआ है, अमृत नगर में लगा है और कन्वर नगर के दोनों साइड में लगा है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से आज वही काम चल रहा था। तो कितने लगे हुए हैं पूरे मुमरा कौशल की अगर हम बात करें? 5 अप्रूवल था, उसमें 4 लग गए। अच्छा, और जैसे कि अभी हम लोग वहाँ पे लगा रहे थे अमृत नगर में, तो वहाँ के लोगों ने बहुत हम लोग को शुक्रिया कहा, गफ्फार भाई को, हम सबको बोला। वहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि पानी पूरी के ठेले पे लोग बैठ के बस के इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, पानी पूरी वाले कोई मसला हो रहा है, उन लोग बोले भाई बस स्टॉप भी लगा दो, तो इंशाल्लाह बस स्टॉप भी बहुत जल्दी लगेगा। हमारा कंटिन्यू फॉलोअप है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोल लगा है, बस वहां जाके रुक रही है, तो हम लोग ने बस वाले को बताया। अभी लोग कह रहे हैं कि जैसे कि मैं और भी बातें बताना चाहता हूँ, लोग बोलते हैं कि ट्रैफिक मुमरा में कभी ट्रैफिक का हल खत्म ही नहीं हो रहा है। ट्रैफिक का हल कैसे खत्म होगा? लोग रोड पे चल रहे, तो गाड़ियां किधर चलेगी? लोग अगर रोड पे चलेंगे तो गाड़ियां किधर चलेगी? गाड़ी चलने के लिए रोड चाहिए, लोग चलने के लिए फुटपाथ चाहिए और बस स्टॉप के लिए भी जगह चाहिए। अगर आप सब देख रहे हैं कि मुमरा का एकदम बेहाल हो गया है, 15 साल पुराना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी 15 साल और हम पीछे मुमरा में। बहरहाल अभी कारपोरेशन इलेक्शन आ रहा है, मैं लोगों से यही कहूंगा कि डीलर को मत चुनिए, सोशल वर्कर को चुनिए। सोशल वर्कर को चुनिए जो आपका काम करे, आपके लिए खड़े रहे। 5 साल इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल आपको मिलेंगे भी नहीं ऐसे लोग। कुछ लोग मिलते होंगे, 18 में से 2 मिलते होंगे, बाकी 16 लोग तो गायब ही रहते। तो ऐसे ना हो, डीलर को मत चुनिए। मैं आपको ये बोलूँ जो आपको मुमरा को बेचता है। अच्छा, वो किसी भी शक्ल के हो, स्कूल की शक्ल में हो, प्लेग्राउंड की शक्ल में हो, हॉकर जोन की शक्ल में हो, जो आपकी जो जरूरती चीज चाहिए आप लोग, आपको सब कोई चीज नहीं मिल रही है। अभी मुमरा का आप देखो, अभी कितना बज रहा है, 6 बज रहा है। मुमरा का हाल देखो, पूरा ट्रैफिक से जाम है। लोग देखो रोडों पे चल रहे, तो गाड़ियां कहाँ चलेगी? कंटिन्यू लोग रोड पे चल रहे थे। हमको तो अभी बस स्टॉप के लिए तो हम लोग मांगनी कर रहे हैं, बस स्टॉप भी इंशाल्लाह आगे लगेगा। आज पोल लग गया है, आगे भी हमारा काम चलता रहेगा। इंशाल्लाह आप लोगों को हम दिखाते रहेंगे कि हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं और क्या क्या काम इंशाल्लाह करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज यहाँ पे हम आए हैं तो हमने देखा कि यहाँ पे एक बस स्टॉप लगा हुआ है और एमआईएम के जो गफ्फार शेख है आज उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है। आइए देखते हैं गफ्फार भाई का क्या कहना है बस स्टॉप को लेकर। गफ्फार भाई क्या कहना चाहोगे? आपने मनपा प्रशासन से मांग की थी, शहर के कई इलाकों के अंदर बस स्टॉप होना चाहिए, आपकी मांग को स्वीकार भी कर लिया गया है, कई जगहों पे बस स्टॉप लगा भी दिया गया है। अब आने वाले दिनों में जो और भी जहाँ जहाँ बस स्टॉप नहीं है वहाँ के लिए भी क्या आप आगे निवेदन करने वाले हैं, मांग करने वाले हैं थाना महानगर पालिका से? क्या बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग को जो 15 साल पहले मिलना चाहिए था वो अब मिल रहा है। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा मेरे टीएमटी ऑफिसर जो बालचंद बरेरे साहब है, उन्होंने मेरे लेटर को क्यूरियर बेसिस पे एक्सेप्ट किया है और उसका बहुत ही इमीडिएटली बेसिस पे मुझे उन्होंने वर्क ऑर्डर का लेटर सहमत मुझे रिप्लाई दिया है कि आप अपनी जगह पे जहाँ पे आपकी जरूरत है वहाँ पे आप बस पोल लगा दीजिए। जो आप देख सकते हैं कि आज हमने 4 पोल लगा चुके हैं। और रही बात बस स्टॉप स्टेट की, स्टेट को इसलिए ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम धूप हो, बारिश हो, मतलब जैसा भी जो भी मौसम हो, हमारे मुमरा के आवाम, हमारी माँ बहने, हमारे बूढ़े बुजुर्ग बच्चे वही धूप में, वही बारिश ठंडी जो भी हो, खुले आसमान के नीचे रहते हैं। तो इसलिए इस चीज को ज्यादा हाईलाइट किया गया है।
कि मुझे वो शेड वाले बस स्टॉप ही चाहिए, ना कि नॉर्मल शेड वाले चाहिए जो बेसिकली जो लगते हैं। तो उस चीज को उन्होंने बहुत सीरियस बेसिस पे एक्सेप्ट भी कर लिया और रिप्लाई भी दिया है कि बहुत जल्द जो 2017 में जो हमारे परिवहन के जो सदस्य थे उन्होंने बाय रिकॉर्ड कहा था कि 30+ हमारे बस स्टॉप जो शेड वाले वो अप्रूवल हो चुके हैं। तो आज 8 साल हो गए, 8 से 9 साल हो गए, वो शेड वाले बस स्टॉप गायब है। तो उसी चीज की मांग को लेकर आज हमारी पूरी टीम ने एक पहल उठाई थी, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक वो चीज पूरी हो चुकी है। तो जैसे कि गफार भाई, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, काम आप करते हैं, आपने मुहिम छेड़ रखी है कि शहर में जहाँ जहाँ बस स्टॉप नहीं है वहाँ पे बस स्टॉप होनी चाहिए, और आपकी मांग पूरी भी होती हुई नजर आ रही है। काम आप करते हैं लेकिन क्रेडिट कोई और पार्टी के लोग ले जाते हैं, आपकी सारी मेहनतों पे क्रेडिट लगे पानी फेर देते हैं वो लोग। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? गलत है, जिसका क्रेडिट चलो ठीक है, ये हमारी मुमरा की एक पुरानी दस्तूर है, काम कोई और करता है, क्रेडिट कोई और लेके जाता है, क्योंकि निधि सीएमसी के पास निधि नहीं है। तो जो आमदार और खासदार की जो निधि से जो बन रहा है, तो लोग उसी को अपना प्रचार बना के चला रहे कि उनकी निधि जो है, ऐसा नहीं है। मैं आपके जरिए पूरे मुमरा के आवाम को बताना चाहूंगा, ये मुहिम एमएम ने अपने एंड से शुरू की है और अल्हम्दुलिल्लाह इसको खत्म करके ही रहेगी। क्रेडिट बात रही क्रेडिट की, तो मुमरा के आवाम जान रहे कि आज के तारीख में मुमरा में कौन मुद्दे उठा रहा है और कौन मुद्दे को खत्म कर रहा है। तो इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं गफार भाई के बस स्टॉप के अलावा आपने शहर में और कौन कौन से मुद्दे उठाए अब तक? हाँ, अभी तो शुरू किया एक मुद्दा, तो मुझे कहीं हद तक खत्म होने दिखाई दे रहा है कि मुमरा में जो बस स्टॉप नहीं थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह काफी जगहों पे बस स्टॉप बनना शुरू हो चुका है। नारायण नगर हो गया, सुंदराबाद, संजय नगर और शंकर मंदिर के ऑलमोस्ट बस स्टॉप बन चुके हैं, तो 2 और बन रहे हैं। आने वाले दिनों में और बनते रहेंगे। अगर ये काम रुकता है तो हम वापिस पत्र व्यवहार करके इसको अपने एंड से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये रहा पहला जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है मुमरा वाले की, तो उसमें तो बस स्टॉप था ही नहीं, तो अभी आ गया है। और सेकेंड थिंग, जो भी हमारे जो रिजर्वेशन प्लॉट थे जो भी है, प्ले ग्राउंड, नाना नानी पार्क, गर्ल्स हॉस्टल, गटर हाउस, ईच एंड एवरीथिंग, तो उस पर अभी एमएम काम करेगी इंशाल्लाह ताला। तो मैं आपके जरिए उनको ये बताना चाहूंगा, भाई जिन्होंने भी जो निधि ली थी वो अपने एंड से उस चीज को पूरा कर दे। अगर हम आरटीआई मार के अगर पेपर वर्क पे आ जाए तो पूरे मुमरा की जनता जो 14 से 15 लाख की जनता है उसको आपका काला सच मालूम पड़ जाएगा कि इतने सालों तक आपने मुमरा को कितना लूटा है और उस लूट के पैसे से आपने क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या डेवलपमेंट किए अपने घर पे, ना कि मुमरा शहर में। गफार भाई, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कुछ महीनों के बाद में महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र में। तो लेकिन चुनाव से पहले ही हिंदी मराठी भाषा को लेकर विवाद चल रहा है पूरे महाराष्ट्र में। मनसे के जो कार्यकर्ता है जबरन गैर मराठी लोगों से मतलब मराठी बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो नहीं बोल रहा है उसके साथ में मारपीट भी की जा रही है। तो जो हिंदी मराठी भाषा का जो विवाद गहराया हुआ है इस वक्त महाराष्ट्र में, और जिस तरीके से जबरन मनसे के कार्यकर्ता लोगों से मराठी बुलवा रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये मनसे के लोग ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? अपने आप को हाईलाइट करने के मनसे का बहुत पुराना मुद्दा रहा है। पहले था भैया भगाओ, जो उन्होंने जो ठेले पे जो लगाते थे। अभी रिसेंटली आपने देखा रहेगा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो चुके हैं, तो अभी इनका कोई ऐसा मुद्दा है नहीं कि जिससे वो हाईलाइट हो पूरे महाराष्ट्र में। तो ये उनका एक मुद्दा रहा है कि मराठी बोलो, नहीं तो फिर मुंबई छोड़ के। मुंबई किसी बाप की जागीर नहीं है, ना ही महाराष्ट्र किसी बाप की जागीर है। सबके सबके अपने अपने स्टेट में मदर टंग है, जो लोग उसको फॉलो करते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर इंडिया के हर जगह के लोग आके यहाँ पे बस रहे और अपने अपने सही तरीके से लोग रह रहे। अगर तुम दबाव डालोगे कि मुंबई में सिर्फ तुमको मराठी बोलना है तो ही सीखोगे, तो ऐसा ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। मुंबई में हर जात का लोग रहते हैं और हर जाति के लोग अपने हिसाब से बात करते हैं, अपने तौर तरीके से जीते हैं। तो अगर राज ठाकरे अगर चाहता है कि वो उसके अपने तौर तरीके से लोगों को अगर जीने में लगाए तो ये गलत है, और उसका जवाब उसको बहुत जल्दी मिलेगा इंशाल्लाह ताला। गफार भाई, हिंदी मराठी भाषा का विवाद तो चल ही रहा था, लेकिन इसी के बीच में जो भाजपा के जो एमएलए, जो सरकार में मंत्री भी नीतीश राणे, वो इसको हिंदू मुस्लिम में रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनका कहना है कि अगर इतना ही दम है मनसे वालों में तो भिंडी बाजार, नर बाजार में जाके वहाँ टोपी वाले और दाढ़ी वालों को मराठी बुलवा के दिखाए। और साथ ही साथ उन्होंने मुसलमानों को हरे रंग का सांप भी कहा है, गिरवा सांप भी कहा है। तो ये जो जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करते हैं नीतीश राणे मुसलमानों के खिलाफ, उसके ऊपर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, क्या कहना चाहोगे? आपने कभी देखा रहेगा कि गार्डन में एक मालिक के हाथ से वो गले का
पट्टा छुड़ा के कुत्ता कैसा भागता है, सब जगह से भागता है, गली गली घूमता है, तो ये उसी कैटेगरी का है। जब तक भाजपा इसको पकड़ के रखते है तब तक शांत रहता है, जैसे इसको छोड़ देती है तो ये हिंदू मुसलमान का एक रंग लेके अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में रहता है। कुछ भी हो, अगर मराठी और हिंदी भाषा के लैंग्वेज में अभी चल रहा है तो ये घूम फिर के मुसलमानों पे आ गया। तुम जाके दाढ़ी टोपी वाले से मराठी बोला के दिखाओ, कुछ होगा तो तुम मुसलमान की तरफ है। अरे भाई कुछ होगा तो नहीं, तेरे में दम है तो खुद आगे आ और तुम मुसलमानों से बुलवा के दिखा। हम मराठी बोलेंगे तब तुम सिखाने आएगा, तब तेरे में दम है तो आ, मुसलमान को मराठी सिखा। मुसलमान बोलेगा मराठी, तू नहीं बोलेगा, बोलेगा मराठी, तू आ, लेकिन पर्सनली तू खुद आ, अपने चमचों को मत भेज। जिस तरह से तू आए गए हर गली में कुत्ते ऐसा जो भोग रहा है ना मुसलमान, एक दिन इसका भी जवाब उसको बहुत जल्द मिलेगा। ये कुर्सी किसी की परमानेंट नहीं है, टेम्पररी बेस पे। जब तक तू कुर्सी पे तब तक तू इसका रूप दिखा सकता है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये कुर्सी की ताकत भी जाएगी और तू भी नीचे आएगा। और गफर भाई, मेरा आपसे ये भी सवाल रहेगा कि आगामी जो मनपा के चुनाव होने जा रहे हैं, टीएमसी चुनाव जो होने जा रहे हैं, उसके अंदर क्या आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चुनाव में खड़े हो रहे हैं आप भी एमएम पार्टी की तरफ से? क्या लगता है पार्टी आपको टिकट देगी? बहुत क्वेश्चन पूछ दिया महिंद्रा है आपने। कैसा है कि अभी जैसा हम लोग काम कर रहे हैं, अगर मेरी पार्टी को और मेरे सदर को, हमारा सदर को अगर लगता है कि मैं कम्पीट कर सकता हूँ, कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5-6 साल में मेरे वार्ड में मेरे पैनल में इतना काम किया है, तो एक नगर सेवक को करना चाहिए। वो स्ट्रीट लाइट हो, स्पीड ब्रेकर हो, या कोई भी मुद्दा हो। अभी आज जैसे बस स्टॉप का मुद्दा हो, कुछ भी कोई भी एक्सवाइजेड जो भी मुद्दा हो, मैंने मेरी टीम के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरीके से उसे कंप्लीट किया है। अगर मेरे सदर को और मेरे पार्टी को लगता है कि मैं अपने वार्ड से अपने पैनल से खड़ा हो सकता हूँ, मैं कैपेबल बंदा हूँ, तो लाजिम है मैं खड़ा रहूंगा। खड़े होने की मंशा तो हर कोई जगाता है, जो 5 साल काम नहीं करता वो भी अपने आप को एक उम्मीदवार बताता है। फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम को पूरे 5 साल फ्लोर पे खड़े रह के काम करके ये साबित कर चुकी है कि एमआईएम अभी तक है और एमआईएम इंशाल्लाह ताला आगे तक काम करती रहेगी। मान लो अगर आपको पार्टी टिकट भी देती है, आप चुनाव भी लड़ते हैं और चुनाव जीत भी जाते हैं गफ्फार भाई, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मुमरा के कौन से ऐसे काम है जिनको आप पहले मतलब मुमरा में तो बहुत सारे काम है मोहिंद्रा, बहुत काम है जो आज 15 साल से वो एक लीडिंग हमारे जो एमएलए है और अभी 5 साल ये अभी उनका रनिंग चलने वाला है। आप यही समझ सकते हैं कि इस करेंट इलेक्शन के बाद मैं मुमरा को बताना चाहूंगा 5,500 का फंड पास हुआ है, मुमरा वाले को 1 रुपया नहीं मिला है। आप लोग को बता दो 1 रुपया नहीं मिला है मुमरा वाले को। अगर हमारा एमएलए अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता ना, तो आज हमारे लिए मुमरा में बहुत सारी चीजें आ जाती थी। हमें दर हर चीजों के लिए भटकना नहीं पड़ता था। फ्लाईओवर हो गया, पानी का क्राइसिस तो मुझे लगता है कि वो जब से मुंबई वाला तब से चल ही रहा है। पानी का क्राइसिस कभी खत्म ही नहीं हुआ। सेकंड मुद्दा रहा अपना ट्रैफिक इतना बड़ा मुद्दा है, फ्लाईओवर बनाना चाहिए था, अभी तक फ्लाईओवर नहीं बना, देख लीजिए। ये तो अभी स्टार्ट होने जा रहा है। थर्ड चीज है हमारे स्कूल को लेके, स्कूल नहीं है हमारे बच्चों लोग के लिए, ग्राउंड नहीं है। जो गली गली घूम रहे, सिर्फ घूमने का काम कर रहे, उनको खेलने का ग्राउंड नहीं है। एजुकेशन पे काम नहीं हो रहा है। नाना नानी हमारे जो बुजुर्ग है उनके लिए काम नहीं हो रहा है। हमारे पास आप यहाँ से वहाँ चले जाओ 3 किलोमीटर की दूरी पे एक प्रॉपर शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं है अपने पास, वो तो अब भी बना है, वो 1 साल हुआ शौचालय। और 5वां हमें डंपिंग ग्राउंड बना दिया कचरे को लेके, वो अभी भी भरा हुआ ही है। उसको लेके भी आपने काफी आवाज उठा मैं जब भी जाता हूँ चीज वही रहती है। तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ कचरे पे, तो कचरे मुद्दा ही हमने छोड़ दिया है कि अभी इंशाल्लाह कचरा मुद्दा नहीं। जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर मुमरा से जाएगा, उसकी ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो चल रही है हम उसे इंशाल्लाह खत्म करके रहेंगे। छठी चीज आपकी टोरेंट मजबूरन दबाव डाल के हमें मुमरा को थोप दिया गया है। भाई तुम जहाँ तुम्हारे पास 800 रुपया बिल आता था, आप तुमको 1600 रुपया बिल भरना ही कैसा भी करे, कैसा भी करके आपको 1600 रुपया बिल भरना है। जो आमदार पहले बोलता था मैं टोरेंट को नहीं लेके आऊंगा, अभी आमदार क्या कह रहा है कि आप जाओ वहाँ पे एप्लीकेशन दो, आपका मीटर चेंज होगा। ये फेक कमिटमेंट किया मुमरा वाले, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा। गफर भाई, आप अच्छे से जानते हैं कि कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन होता है वो गटर नाले का, पानी का, वाटर का इलेक्शन होता है। लेकिन अगर हम मुमरा कौसा के गटर नालों की बात करें, चाहे वो चरनीपाड़ा का नाला हो या अमृतनगर का नाला हो, सारे नाले जो है अभी तक उनकी पूरी तरह से सफाई नहीं की गई है। उसके अंदर काफी कचरा पड़ा हुआ है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सफाई कैसे होगी? ये काम है टीएमसी का, जो साल में 2 बार होना चाहिए, फिलहाल ये साल में 1 ही बार हो रहा है। वो भी टीएमसी अपने एंड से करती है। अगर वहाँ के समाज सेवक अगर गटर में खड़ा रह के अगर अपना वीडियो नहीं बनाए, अगर रील अपलोड नहीं करे, अगर फेसबुक पे लाया कि नहीं बताए,
तो क्यों काम नहीं होगा? आधे घंटे का काम होता है, ये आता है लाइव चलाते हो, चले जाते हैं, आधे घंटे का उसके कर्मचारी भी भाग जाते हैं। आप मुझे पूरा मुमरा घूम लीजिए मोइन भाई, अगर जहाँ आपको गटर साफ दिखेगा ना तो आप मुझे वहाँ के बुलाना की देखिए गटर साफ हो गया, एक गटर साफ नहीं है और बारिश अभी तक प्रॉपर तरीके से आई भी नहीं है। जब बारिश आएगी तब देखना ये हाल मुमरा का क्या होता है, मुमरा घुटने तक भर जाएगा। अच्छा, और सबसे आखिर में गफ्फार भाई, जो मनपा का चुनाव आने वाला कुछ महीनों के बाद में, उसको लेके आप शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? शहर की जनता को तो मैं, शहर की जनता कैसा कैंडिडेट जनता को चुन के भेजना चाहिए? जनता समझदार है कि उनको कुछ लोगों की तरफ बहकाया जाता है, एक पावर बोलते हैं ना, पावर दिखाया जाता है, भाई यही आएगा तुझे इसके जिताना, बाकी कैंडिडेट को तू चूज मत कर, तेरा वोट बेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपके जरिए से मुमरा वालों को ये बताना चाहूंगा, भाई ये सोच बदल लीजिए। जो आपके वार्ड में, आपके इलाकों में जो काम कर रहा है ना, भले आपका वोट उसको दे, क्या पता नहीं वो कल जीत के आ जाए, क्या पता नहीं वो आज के लिए जो बिना पोस्ट लिए, बिना किसी स्टेज पे आके जब आपके लिए 5 साल काम कर रहा है ना, आप अगर जीता के लेके तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत काम करेगा। ये जो फेक जो बता रहे ना, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, ये गलत फहमी है, उनकी गलत फहमी है जो ऐसा समझ रहे कि मैं सब कुछ। भाई हम भी एक जगह पे खड़े रह रहे और हम एक नॉर्मल बंदे लोग हैं, किसी बड़े हाई प्रोफाइल में नहीं है, लेकिन हम काम कर रहे हैं। 5 सालों से हम उम्रा के लिए काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे ही काम करते जाएंगे। वो कौन सा भी काम हो, छोटे से लेके बड़ा, पेपर वर्क का काम हो, आरटीआई का काम हो, जो चीज हो, अगर किधर भी स्कैम हो रहा है तो हम वहाँ खड़े रह के बता रहे भाई स्कैम हुआ है। अगर छोटी से छोटी चीज नहीं हो रही है तो हम उससे काम करके पेपर वर्क करके उसको कंप्लीट करवा रहे। तो दोस्तों, ये थे एमएम पार्टी के युवा नेता गफ्फार शेख, जिन्होंने शहर के अंदर कई मुद्दों के ऊपर अपनी आवाज उठाई है। इन्होंने शहर के अंदर जो बस स्टॉप नहीं थे कई जगह पे, वहाँ पे बस स्टॉप होने चाहिए, उसको लेके भी आवाज उठाई है। उनकी मांग के ऊपर ही आप देख सकते हैं कि यहाँ एकॉर्ड के नाके के ऊपर एक बस स्टॉप यहाँ पे अभी जल्दी ही लगाया गया है, और भी कई जगहों पे बस स्टॉप जहाँ जहाँ मांग की थी गफ्फार शेख और उनकी टीम ने, वहाँ पे मनपा प्रशासन ने बस स्टॉप लगा दिया है। आप लोगों को मतलब यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी उन्हें बस पकड़नी होगी, ये बस स्टॉप देख के लोग यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे बस को पकड़ने के लिए। और दूसरी सबसे अहम बात, जो बस स्टॉप का जो शेड होता है, बारिश का मौसम है, बहुत सी जगह पे बस स्टॉप तो है लेकिन वहाँ पे उसका शेड नहीं है। बारिश में लोगों को काफी तकलीफ होती है और बारिश में भीग जाते हैं लोग, घंटों खड़े रहना पड़ता है बारिश में। तो उसको भी लेके उन्होंने गफ्फार शेख ने आवाज उठाई थी और उनकी मांग को पूरा करते हुए मनपा प्रशासन ने शहर में विभिन्न इलाकों के अंदर बस स्टॉप भी बनाया, उसका शेड भी बनाया बराबर। लेकिन ये अलग बात है कि काम गफ्फार शेख का होता है और उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है। ये जो मुहिम छेड़ी है गफ्फार शेख ने मुमरा के अलग अलग इलाकों में जो बस स्टॉप होना चाहिए, ये मुहिम उनकी कामयाब होती हुई नजर आ रही है, जिसका जीता जागता सबूत है ये एकॉर्ड के नाके के ऊपर ये लगा हुआ बस स्टॉप। तो कहीं ना कहीं अपनी मांगे मंगवाने में मनपा से कामयाब रहे हैं गफ्फार शेख। तो दोस्तों, इसी तरह की खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ मुमरा टाइम्स चैनल से। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज।